देखो गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर नंबर 1, ये भी सेट से ही है, क्लास 11 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें एक सेट दिया हुआ है, जैसे एक उस सेट में है एलिमेंट जो है 1 है, 2 है, और 3 और 4 है जो एक एलिमेंट एक साथ दिया है, तो वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको हम लोग एक एलिमेंट ही मानते हैं, और 5 हैं। तो ये जो हमारा 3 और 4 है जो एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। एलिमेंट सेट के अंदर में भी ये सेट है, तो इसीलिए इसको एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि यदि बाहर से करली लगा दे ब्रैकेट, तो इसके अंदर वाला जो भी है वो सभी हमारा एलिमेंट माना जाता है। वो किसका एलिमेंट होगा? इस सेट का एलिमेंट होगा। तो आई होप है, देखिए ये तो आप समझ गए। तो अब उसका हमारा कुछ और दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट दिया है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और है तो क्यों इनकरेक्ट है, वो रीज़न भी आपको बताना है। तो देखिए गाइस, इसमें 3 और 4 क्या इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है? देखिए इसमें 3 और 4 तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 3 और 4 हमने क्या बताया कि 3 और 4 एक एलिमेंट है। तो ये यदि इस तरह से लिख के दिया तो ये हमारा आंसर जो है इनकरेक्ट है। देखो गाइस, इसको मैंने क्या बताया, इसको समझिए थोड़ा। एलिमेंट कब होता है? ये हमारा जैसे कोई भी लिख दिए, जैसे 1 इज एलिमेंट ऑफ ए लिख दिया, तो ये हुआ हमारा बिलोंग टू ए, माने सेट ए से ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? एक एलिमेंट है। हमने अभी बताया कि ये दोनों को एक साथ यदि ब्रैकेट में लगा दिया तो ये एलिमेंट माना जाता है। तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट के लिए यहाँ पर हमारा चिन्ह इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन गाइस यहाँ पर क्या लगा दिया है? सबसेट लगा दिया। सो दिस इज इनकरेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट होगा। क्यों? लिख दीजिए बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये जो है 3 and 4 इज अन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का ये एलिमेंट है, इसीलिए यह इनकरेक्ट होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब सेम देखिए, ये इसी का उल्टा पूछ दिया, अभी जो मैंने बोला वही चीज़ इसमें डाल दिया। अब 3 और 4 कह रहा एलिमेंट ऑफ ए। यस, ये करेक्ट हो गया। आपका ये आंसर क्या होगा? यस, इट इज करेक्ट। ये है जो आंसर करेक्ट है, क्योंकि जब ये ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा तो होगा ही, ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन हमको रीज़न बोला है, सिर्फ जो इनकरेक्ट है उसी का रीज़न बताना। तो ये हम रीज़न नहीं लिख सकते। 3 नंबर में बोला है, ये देखिए अभी जब जो मैं बोला 3 और 4 एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट को भी यदि ऐसे ब्रैकेट में बंद कर जाए तो ये सेट बन गया। अब है जो ये सेट, इस सेट का सबसेट है। यस, ये सबसेट है इसका। कोई भी एलिमेंट, मैंने बताया ना कि यदि उसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है और वह यदि इस तरह से लिख दिया तो ये हमारा सेट माना जाता है। लेकिन आपको क्लियरली यहाँ आपको बता दिया कि यह एक एलिमेंट है, तो आपको एलिमेंट ही लिखना है, यानी यहाँ 3 और 4 एक ही साथ माना जाता है एक एलिमेंट में। तो ऐसा रहेगा तो ये हमारा सही है। लेकिन यदि इसमें डबल ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब अब ये एलिमेंट नहीं बचा, ये इस एलिमेंट का एक सेट बन गया। तो सेट जब वही होगा तो इस सेट का सबसेट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है? ये सबसेट ही पूछ रहा है। तो यस, ये भी आंसर आपका क्या होगा? ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। यस, इट इज करेक्ट। ये भी करेक्ट हो गया। तो आई होप तीसरा भी समझ में आ गया। चौथा देखते हैं। चौथा में बोला है कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। अभी मैंने जस्ट बताया 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, या 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, या ये दोनों मिला के एक साथ इस एलिमेंट ऑफ ए, जैसा कि इसमें। तो ये भी सही हुआ, ये भी सही होगा। 2 भी देता तो सही होता, 5 भी देता तो 1 के लिए, तो ये भी क्या हो गया? ये भी करेक्ट आंसर है। इट इज करेक्ट। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब 5 नंबर देखिए। अब ये बोला है कि एक इज सबसेट ऑफ ए। अभी मैंने बोला जब एक इसका एलिमेंट है तो ये सबसेट कैसे हो? क्योंकि ये सेट नहीं है। 1 इज ए नॉट ए सबसेट।
वन इज ए एलिमेंट है, ना कि यह सेट है। सेट होने के लिए क्या बताना है, इसमें करली ब्रैकेट आना चाहिए। ऐसे लिखता है इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज करेक्ट। बट खाली ये लिख दिया वन, तो ये हो गया इसका एलिमेंट। सो इट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है तो लिखेंगे यहाँ पर इनकरेक्ट। क्यों का इनकरेक्ट है, तो रीजन लिखिए बिकॉज, क्योंकि वन यानी यहाँ पर लिख देंगे वन इज द अन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 ही आपको क्लियर हो गया। अब है जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 1, 2 और 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, यस ये भी सही है, क्योंकि मैंने 1, 2, 5 क्या है, ये एलिमेंट ए सेट का एलिमेंट है, और उसको यदि सबसेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या है, सभी जितने भी एलिमेंट सभी एक सेट बन सकता है। तो कितने सबसेट होंगे, तो हमने बताया था जितना एलिमेंट है उतना उसको मल्टीप्लाई, उसको 2 पर पावर कर दीजिए n, और जितना आएगा उसका सबसेट बताता है। तो ये भी एक सबसेट बनेगा। तो ये हमारा करेक्ट है, यस ये हमारा आंसर करेक्ट है, यानी इट इज़ करेक्ट। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, करा 1, 2 और 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट। नहीं, देखिए अभी मैंने बताया ये यदि करली ब्रैकेट में आ गया तो ये सेट है, ना कि ये हमारा एलिमेंट है। एलिमेंट रहेगा तो ये सेट में इसमें ब्रैकेट नहीं लगाना था। तो 1, 2, 5 इज एलिमेंट ऑफ ये तो करेक्ट हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, ये करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा है, इसीलिए ये सेट ये इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट होगा क्यों, बिकॉज ये क्या है, ये जो सेट है ना कि एलिमेंट है। बिकॉज यहाँ लिख दीजिए 1, 2 and 5 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का ये सबसेट है, ना कि एलिमेंट है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर फिर उसी तरह से ये दिया है कि इसका सबसेट है, यस यदि ये ऐसा है तो इस तरह से ऐसा रहेगा, तो ये हमारा ये सही है। लेकिन यहाँ पर एक 3 ला दिया, तो 3 में क्या बोले, 3 और 4 एक साथ रहना चाहिए। यहाँ 3 क्या है, इसके अलग कर दिया, इसलिए ये हो गया एलिमेंट का 2 टुकड़ा कर दिया। तो 2 टुकड़ा नहीं होना चाहिए, वो एक साथ ही रहना है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल सेट है उसमें 3 और 4 एक साथ है, उसको अलग नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही ऐसा है। तो ये हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा। इसका आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट। रीज़न क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 जो है वो सेपरेट नहीं है, यानी लिखेंगे ये जो है क्या है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3 और 4 दोनों एक साथ जो है इसका एलिमेंट होगा। तो इसका सिर्फ इस लिख देंगे इनकरेक्ट है, बिकॉज 3 इज 1, इसको लिखेंगे बिकॉज 1, 2, 3 ऐसे ब्रैकेट लगा दी, इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए। इसका ए का ये सबसेट ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा सबसेट ही नहीं बनेगा, तो इसका सेट कैसे होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। यहीं पर लिखना है तो लिख दीजिए ये बिकॉज का निकल के लिख दीजिए, बिकॉज 1, 2 and 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए। ये सबसेट नहीं है, क्योंकि 3 जो है अकेले नहीं है, 3 में 4 भी आना चाहिए तब होगा, इसलिए गलत है, ये सबसेट ही नहीं है। ठीक है ना। तो लिखेंगे फिर 9th नंबर क्वेश्चन आता है, 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए। नहीं, 5 क्या होता है, हमेशा बताए थे 5 या नल सेट या एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट होता है। तो ये भी कथन हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। इसका भी एक कारण लिखेंगे इनकरेक्ट है। कारण क्या बताएं, क्योंकि 5 इज ए सबसेट होता है, बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का सबसेट है, इसलिए यह एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये सही हो जाएगा, ये इसके अनुसार ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यस ये हो गया हमारा
करेक्ट हो गया। दूसरा है ये फाई के अंदर में भी हमारा करली ब्रैकेट लगा दिया, फाई को भी हम करली ब्रैकेट में, ये पावर सेट बन गया। तो पावर सेट जो होता है सेट ए का एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। पावर सेट जो है किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये पावर सेट हो गया। किसी भी सेट का यदि हम फिर से सेट लगा दें तो पावर सेट बना, तो पावर सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। नो नो नो, ऐसा नहीं बताया मैंने कभी। तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इट इज ए पावर सेट। यहाँ लिख दीजिए बिकॉज ऐसे करके फाइव इज पावर ऑफ सेट। ये पावर ऑफ सेट है, ना कि ये सेट है। सेट रहता तो इस सेट का हमारा सबसेट होता। तो आई होप है जो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा, और जो चाहे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 3 कंप्लीट हो गया।